हेलो फ्रेंड्स। आपको बेताबी से इंतज़ार था इस वीडियो का। बताइए वीडियो का टॉपिक क्या होगा। टॉपिक तो खैर आपने ऊपर जो वीडियो का टाइटल है उसे पहचान लिया होगा, लेकिन आपको इंतज़ार था थर्सडे से इस वीडियो का, और मैंने आपको कहा था कि वीकेंड के अंदर इस वीडियो को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है कि इस वीडियो को शेयर किया जाए। थर्सडे के अंदर डे टाइम में मैंने आपको मैसेजेस के थ्रू जो है इन्फॉर्म किया था कि एनसीएलटी में अब अगली डेट नहीं मिल रही है मेग मनी ऑर्गेनिक्स को। और इसका मतलब है कि एक ऑर्डर की कॉपी मेरे पास आ गई थी, या मेरे पास सूचना उपलब्ध थी, जिसके बदौलत जो है मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 29 की है। तो जो 29 के बाद कल 30 तारीख चली गई और आज 1 मई के अंदर हम ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो 29 तारीख को जो है ये ऑर्डर आया है, यानी कि आप मान के चलिएगा कि फ्राइडे को। तो फ्राइडे को ये ऑर्डर जो है आ गया, तो उस शेयर प्राइस के अंदर भी उसका जो रिफ्लेक्शन है वो देखने के लिए मिला। सॉरी, थर्सडे के दिन। तो थर्सडे के दिन जो है 29 को ये ऑर्डर आ गया, तो उस दिन जो है शेयर प्राइस के अंदर एक मूवमेंट भी देखने के लिए मिली। और मैंने आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया था कि कुछ जो है अब लगभग एनसीएलटी में प्रोसेस लगभग कंप्लीशन की दौर है। अब देखिएगा ये पूरी स्थिति क्या है, ये मैं आपको पहले समझा दूं कि देखिएगा डी मर्जर के लिए जो है मेग मनी ऑर्गेनिक्स ने पेपर्स फाइल किए हुए थे एनसीएलटी के पास, और अब जो ऑर्डर आया है वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंटरिम ऑर्डर है। तो अभी एक फाइनल ऑर्डर का अभी तक इंतजार करना पड़ेगा। तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी देरी हो जाए, और कोविड की सिचुएशन की वजह से भी। और ये मेरे हाथ में नहीं है, न्यायालय जो है मेरे घर का तो है नहीं। तो न्यायालय के जो फैसले होते हैं वो ना कंपनी के कंट्रोल में है, ना सेबी के कंट्रोल में है, ना एनएससी के कंट्रोल में है, और इवन ना सरकार के कंट्रोल में। वो कंट्रोल केवल न्यायालय के हाथ में है। न्यायालय उसका कब फैसला देगा। हालांकि इसके अंदर एनसीएलटी 14 से 13 डेज़ के अंदर अपना फाइनल ऑर्डर दे देता है जनरली। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 14 दिनों के अंदर एक ऑर्डर जो है हमें मिल जाना चाहिए फाइनली। अभी क्या स्थिति है पहले इसको सुनिएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये एनसीएलटी से लिया है। तो एनसीएलटी की अहमदाबाद ब्रांच, जहाँ पर कि कोर्ट नंबर 1 के अंदर ये जो फैसला है ये अभी जो दिया गया है ये क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो फैसला है ये जो कोरम था, कोरम का मतलब है कि जो मिनिमम जज इसको सुन रहे होते हैं उनके नंबर्स होने चाहिए। तो वो जो 2 थे, तो ये कोरम में लिखा हुआ है कि कोरम में क्या क्या था। तो कोरम में ये 2 लोग थे जज, यानी कि पूरी जज की जो पैनल था वो इसको सुनने के लिए जो अधिकार रखता है वो उपलब्ध था। अटेंडेंस कम ऑर्डर शीट ऑफ हेयरिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जो हेयरिंग हुई वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई, यानी कि सुनवाई हुई। कंपनी कौन थी? मेग मनी ऑर्गेनिक्स, जिसने ये केस फाइल किया है। और इसके अंदर से 2 कंपनियां निकलेगी, मेग मनी ऑर्गेनोकेम जिसके अंदर मेग मनी का बिजनेस होगा, और एक निकलेगी मेग मनी फाइन कैम जिसमें 1000 शेयर के बदले में 94 शेयर्स मिलेंगे। यानी कि जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसको 9.4 शेयर मिलेंगे। जिसके पास 100 शेयर है उसको 9.4। और अगर 0.4 का पैसा नहीं मिलेगा तो कोर्ट बताएगा कि उसकी जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइन होगी। वो हालांकि सेबी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो डिटरमाइन होती है। तो जिनके पास फ्रैक्शन में शेयर से, घबराना मत, उसके बदले के पैसे आपको नगद कंपनी को पे करने पड़ेंगे। तो जिनके पास भी शेयर, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो शेयर ही 100 है, तो उसको 9 शेयर मिलेंगे और 0.4 शेयर के बदले का पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर है स्थिति। तो अब इस स्थिति के बाद अगर हम आगे बात करें कि इसमें फैसला कौन सी सेक्शन में दिया गया है, तो 230 से 232 की जो सेक्शंस हैं वो जनरली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। तो यानी कि जो डीमर्जर की प्रोसेस है वो इसी सेक्शन में आती है। तो कंपनीज एक्ट की इन सेक्शन के तहत ये जो है सुनवाई हुई। और अब इसमें जो कोर्ट का फैसला है वो क्या है, तो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है अभी तो ये जो ऑर्डर है ये इट इज़ एन इंटरिम ऑर्डर। ये कैसा ऑर्डर है? इंटरिम ऑर्डर है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो ऑर्डर है कि लर्न सीनियर काउंसिल, जो सीनियर काउंसिल थे सौरभ सापोरकर जी, ठीक है जी, और लर्न काउंसिल मिसिस स्वाति सापोरकर अपीयर्ड फॉर द पिटिशनर। ये जो सौरभ सापोरकर जी हैं ये ब्रदर हैं आशीष सापोरकर के, जो कंपनी के एमडी हैं। इसके अलावा लर्न काउंसिल मिसिस स्वाति सापोरकर, और ये उनकी वाइफ हैं जो कि
एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि सीनियर काउंसिल या जो वकील हैं वो इनकी तरफ से जो है केस फाइल कर रहे थे। इनको सुना गया, हर्ड, रिजर्व फॉर ऑर्डर, तो इनकी सुनवाई पूरी हो गई है। रिजर्व फॉर ऑर्डर का मतलब क्या होता है मैं भी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। वीरेंद्र कुमार गुप्ता जो मेंबर टेक्निकल है और मदन गोस्वामी मेंबर्स जुडिशल है, उन दोनों ने अपने साइन कर दिए इस पर। डेटेड दिस 28th डे ऑफ अप्रैल, तो 28 अप्रैल को फैसला सुनाया गया। हालांकि ये अपलोड जो है 29 अप्रैल को हुआ है। तो ये था 28 तारीख का फैसला। तो जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि रिजर्व फॉर ऑर्डर है, इसका मतलब बस अब खाली फाइनल ऑर्डर का हमें इंतजार है। तो आइएगा सबसे पहले देखिएगा इसके अंदर रिजर्व फॉर ऑर्डर का मतलब क्या होता है। रिजर्व फॉर ऑर्डर का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिएगा। इट मीन्स ऑल मटेरियल, मटेरियल का मतलब है महत्वपूर्ण, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑल मटेरियल जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, रिटर्न सबमिशन जो लिख के देना था, कोई शपथ देनी थी, अलोंग विद द रिटर्न एंड ओरल, और कोई मौखिक रूप में शपथ थी, वो एविडेंसेस हैव बीन प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के सामने वो सारी चीज़ आ चुकी है। आर्गूमेंट्स, यानी कि जो भी जिन लोगों ने पैसा लेना था, कंपनी से देना था, उन सब की बात सुन ली गई है। जो भी इंटरेस्टेड पार्टी थे, एम्प्लॉयज़ थे, उन सबको सुना गया वहाँ पे। इवन शेयर होल्डर्स को ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द नेसेसरी, और उनकी जो बोर्ड क्रेडिटर्स की मीटिंग थी उसके जो रिपोर्ट है वो क्रेडिटर्स की, बैंक्स की और बाकी लोगों की जो अप्रूवल्स हैं वो सब लगा दी गई होंगी। एंड द प्रॉपर पार्टीज हैव बीन हियर्ड बाय द कोर्ट, और कोर्ट ने वो सब लोगों को जो भी रिलेटेड पार्टी उन सबको सुन लिया। ऑल रिमेन्स नाउ इज फॉर कोर्ट टू अप्लाई इट्स माइंड, अब कोर्ट क्या है अपना दिमाग अप्लाई करेगा, यानी कि अगर सारी चीज़ें सही सलामत हो गई, सब कुछ है, तो अब अगली हियरिंग्स जो है नहीं मिलेगी इसके हिसाब से, टू द डिसीजन ऑफ द सुपीरियर कोर्ट ऑफ द रेलेवेंट क्वेश्चंस। और अब इन क्वेश्चंस के ऊपर जो भी अगर कुछ होगा तो रेलेवेंट क्वेश्चंस अगर वो चाहें तो कोर्ट पूछ सकता है, तो एक हियरिंग और हो सकती है, लेकिन उसकी डेट ही नहीं मिली है। तो इसका मतलब है हम ये मान के चलेंगे कि अब ये जो है हो चुका है पूरा, एंड रेंडर इट डिसीजंस। तो अब इसमें केवल डिसीजन आना बाकी है, अनलेस देयर आर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, अगर न्यायालय को कुछ अजीबोगरीब मिल जाए उन पेपर्स में, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ झूठ, या कोई और पार्टी आके खड़ी हो जाए, या किसी और तरीके से कोई डिस्प्यूट रेज कर दे, तो बस उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को छोड़ दें तो नो फर्दर हेयरिंग इन दिस केस, तो कोई दूसरी हेयरिंग नहीं होती, एंड देयरफॉर रिजर्व्ड फॉर जजमेंट बाय द कोर्ट। तो इसको रिजर्व फॉर जजमेंट बोला जाता है कि कोर्ट के द्वारा। तो रिजर्व ऑर्डर का मतलब है कि अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ये हैं कि उन परिस्थितियों में ही दूसरी हेयरिंग होगी, अदरवाइज ऑर्डर पेश कर दिया जाएगा अगले 14 दिनों के अंदर। ये है मेग मनी से रिलेटेड स्थिति। तो एनसीएलटी का अपडेट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके अलावा देखिएगा सेक्शन 32 क्या से लेके 232 तक क्या कहती हैं उनको समझ लीजिएगा। मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता दूंगा। अब एक डेट अपॉइंट होगी जिसको हम बोलेंगे अपॉइंटेड डेट। ये जो अपॉइंटेड डेट आएगी ना हमारी, ये अपॉइंटेड डेट मेन होगी, इसी से सारी चीज़ इफेक्ट होगी। जिस दिन ये अपॉइंटेड डेट कोर्ट दे देगा वो कोर्ट के ऑर्डर में आएगी, ये डेट फाइनल डेट मानी जाएगी। उसके बाद सारे पेपर्स फाइल करके आरओसी के पास, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास ये सारे पेपर फाइल किए जाएंगे, सेबी के पास फाइल किए जाएंगे, एनएससी और बीएससी के पास फाइल किए जाएंगे। और इनको फाइल करने के बाद ये जो कंपनी है अब आगे की प्रोसेस में चली जाएगी, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो डीलिस्ट होंगी। और उसके बाद जो 2 नई कंपनियां मेग मनी ऑर्गेनोकेम, जो कि मेग मनी ऑर्गेनिक्स का ही मेन बिजनेस है, उसके बाद जो सब्सिडरी कंपनी वाला मेग मनी फाइनकेम, उसके शेयर होल्डर्स को अलॉट कर दिए जाएंगे। तो अब इस ऑर्डर के बाद लगभग 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। तो कुछ समय तक आपके शेयर्स आपके डीमैट में तो पड़े होंगे, लेकिन उन शेयर्स की ट्रेडिंग रुक जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, उन शेयर्स की ट्रेडिंग रुक जाएगी। तो केवल शेयर्स आपके अकाउंट में दिखेंगे तो सही, लेकिन ट्रेड नहीं कर पाओगे। और फिर वो शेयर्स जब डीलिस्ट होने के बाद आपके पास 2 कंपनीज के शेयर्स आएंगे, एक मेग मनी ऑर्गेनोकेम के उतने ही शेयर्स जितने मेग मनी ऑर्गेनिक्स के हैं, और हर 1000 शेयर के ऊपर 94 शेयर्स मेग मनी फाइनकेम के शेयर्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा जिसके पास भी फ्रैक्शंस में होंगे जितने भी शेयर्स, तो उन फ्रैक्शंस के बदले में पैसा मिल जाएगा। अब उस पैसे का जो मूल्य है वो मेग मनी ऑर्गेनिक्स के अपॉइंटेड डेट के आसपास की जो एक एवरेज प्राइस होगी उसका शेयर प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा, और उस शेयर प्राइस के एवरेज के हिसाब से जिन लोगों के पास भी फ्रैक्शन शेयर्स हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये तो स्थिति थी, लीगल स्टेटस क्या था।
तो मैंने आपको कानूनी भी बता दिया कि कानूनी में किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्या मतलब है किस चीज़ का। तो इन सब के बावजूद अब क्या सुनना चाहते हैं आप ये सुनना चाहते हैं कि सर अब इसमें करना क्या है, क्या होना चाहिए। उसके लिए हम एक दूसरी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये वीडियो नॉर्मल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम पेश कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी हमारी, वो अल्फ़ा मेंबर्स के लिए आएगी। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि एक अल्फ़ा मेंबर्स के लिए मेक मनी ऑर्गेनिक्स के ऊपर जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होगी उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करता हुआ नजर आऊँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।